नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया तवील अदालत के बाद ढाका के हॉस्पिटल में इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी उम्र 80 बरस थी और वो सीने के इन्फेक्शन, फेफड़ों, दिल, जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थी और सीसीयू में जेर इलाज थी। इंतकाल के वक्त उनके साहिबजादे तारिक रहमान और करीबी अहले खाना मौजूद थे। उबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में 3 रोज़ा सरकारी सोग और 31 दिसंबर को नमाज जनाजा के दिन आम तातील का ऐलान किया है। खालिदा जिया की नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के सामने और तदफीन उनके मरहूम शौहर जियाउर रहमान के पहलू में होगी। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर बुध को ढाका पहुंचेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए बांग्लादेशी अवाम से ताज़ियत का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पहली बार साल 2026 के नए साल का पैगाम हिंदी और उर्दू समेत 11 जबानों में जारी किया है। गुतेरेस ने आलमी रहनुमाओं से जंग की बजाय तरक्की में सरमायाकारी की अपील की। उन्होंने बताया कि दुनिया की 1/4 आबादी तनाज़ात से मुतासिरा इलाकों में रहती है और 12 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। उन्होंने बढ़ते फौजी अखराजात पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अमन का रास्ता गुर्बत के खिलाफ ज्यादा सरमायाकारी से निकलता है। सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात में शदीद दरार के आसार सामने आए हैं। सऊदी अरब ने यमन की मकला बंदरगाह पर हमला करते हुए दावा किया कि वहां यूएई के जहाज और वेपन उतारे जा रहे थे। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक यह इसलाहा सऊदी मुखालिफ ग्रुप सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल को दिया जा रहा था। रियाज ने यूएई के फौजियों को यमन छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इधर एसटीसी ने हमले को जारहियत करार देते हुए यूएई से फौजी मदद तलब कर ली है, जबकि यमन की सदारती काउंसिल ने यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट मंसूख कर दिया है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। नए साल के जश्न के पेश नजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से कनॉट पैलेस में आम गाड़ियों का दाखिला बंद रहेगा। सिर्फ मंजूर शुदा पास वाली गाड़ियों को इजाजत होगी। कनॉट पैलेस जाने वाली गाड़ियों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, मिंटू रोड और पटेल चौक से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इंडिया गेट के अतराफ भीड़ के पेश नजर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सड़क किनारे पार्किंग ममनू होगी और खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां क्रेन से उठाई जाएगी। पुलिस ने मेट्रो के इस्तेमाल और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की हिदायत दी है, जबकि हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू खानदानों से 2 या 3 बच्चे पैदा करने की अपील की, खास तौर पर उन इलाकों में जहां वो अकलियत में हैं। वजीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज में शरह पैदाइश का फर्क एक संजीदा मसला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका बयान किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि समाजी तवाजुन के लिए है। बयान के बाद सियासी और समाजी हलकों में बहस तेज हो गई है। हामी और नाक़िदीन दोनों अपनी राय दे रहे हैं। मुंबई में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे धड़े के दरमियान सीट शेयरिंग फार्मूला तय पाया गया। 227 सीटों में से 137 बीजेपी और 90 सीटें शिवसेना शिंदे धड़े को दी गई हैं। ये मुआहिदा नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की रिहाइशगाह पर हुआ, जिसका ऐलान मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में किया गया। बीजेपी के अमित साटिम ने कहा कि मुंबई की सिक्योरिटी, तरक्की और हिंदुत्व शनाख्त इंतखाबी एजेंडा होगा। राहुल शिवाले ने कहा कि इत्तेहाद मुत्तहिद होकर बीएमसी में भगवा परचम लहराएगा, जबकि वजीर आला फडणवीस ने फार्मूले की तस्दीक की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर उत्तर प्रदेश में एसआईआर के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। 31 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 6 जनवरी 2026 को शाये होगी। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दावे और एतराजात 6 जनवरी से 6 फरवरी तक लिए जाएंगे।
6 जनवरी से 27 फरवरी तक जांच और फैसले का अमल चलेगा, जबकि उत्तर प्रदेश की हतमी वोटर लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। कोलकाता में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ममता बनर्जी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल खौफ, बदउनवानी और दरअंदाजी का शिकार है। उन्होंने दावा किया कि 2026 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दौर में तरक्की रुक गई, जबकि बीजेपी इख्तियार में आते ही बदउनवानी और दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरहदी निज़ाम इतना मजबूत होगा कि गैर कानूनी तौर पर एक परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकेगा। अमित शाह ने कहा कि 15 अप्रैल 2026 के बाद बंगाल अपनी खोई हुई शान दोबारा हासिल करेगा। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट के दौरान डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया गया। पार्टी के मुताबिक उसके नतीजे में तकरीबन 14,50,000 डुप्लीकेट वोटर इंदराजात बाकी रह गए। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशिकांत सेंथल ने कहा कि एसआईआर के दौरान सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन वाज़ेह करे कि डी-डुप्लीकेशन कब और क्यों रोकी गई। कांग्रेस ने खबरदार किया कि इस अमल से हकीकी वोटरों के नाम हज़फ होने और मुल्क भर में कंफ्यूजन फैलने का खदशा है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। रियासत के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलोर के कोगिलो इन्हदामी कार्रवाई के बाद होने वाले इक़दामात पर तबसरा करते हुए कहा कि इल्लीगल इंक्रोचमेंट करने वालों को किसी भी सूरत रिलीफ नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुशामद की सियासत नहीं करेगी और तजावुजात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अहल अफराद को इंसानी बुनियादों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात दिए जाएंगे। दस्तावेजात, वोटर लिस्ट और मकामी एड्रेस की जांच होगी और सिर्फ हकीकी मकामी वोटर्स को बहाल किया जाएगा। शिव कुमार ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी रिहाइश को रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। कर्नाटक में 108 आरोग्य कोच एम्बुलेंस सर्विस को अब बराह रास्त हुकूमत के जेर इंतजाम चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडल की बुनियाद पर चलने वाली सर्विस से मुतालिक अवामी शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी, कमांड कंट्रोल सेंटर और इंसानी वसाइल के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। रियासत में महकमा सेहत के तहत 1841 एम्बुलेंसेस दस्तियाब हैं, जबकि इस सर्विसेज के लिए सालाना 180 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वजीर सेहत ने यकीन दिलाया कि मुंतकिली के दौरान अवामी खिदमात में कोई रुकावट नहीं आएगी। मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे ने कोगिलो में मकानात के इन्हदाम पर रियासती हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कर्नाटक के गरीबों के पास घर नहीं है तो दूसरी रियासतों के लोगों को मकानात क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली दुरुस्त कदम है, मगर इस मामले में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। शोभा करंदलाजे ने इल्जाम लगाया कि बेंगलुरु में गैर कानूनी तारिकीन वतन की फहरिस्त तैयार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो बीजेपी उसके खिलाफ जिद्दोजहद करेगी। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।